Dear student, welcome to you on my channel named as Zafarullah Bhatti Lectures. Today we are discussing the paper of Physics Class 9 Federal Board, that is a second annual paper which were held on 19th of September 2025. आज हम आपके साथ इस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ आपको बताते चलें, जो इस दफ़ा पेपर बनाया गया ऑब्जेक्टिव ये बहुत इजी था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी उनके लिए ये मुश्किल था। तो सबसे पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है, द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज़। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट था, दैट वाज न्यूटन सेकंड। फिर उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है कि विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या है बेटा? क्या वो वेलोसिटी है, फोर्स है? नहीं, दैट इज़ अ एनर्जी। राइट ऑप्शन इज़ एनर्जी। फिर उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे पूछा गया कि in 5 seconds a car accelerates so that its velocity increases by 20 मीटर पर सेकंड। के 5 सेकंड में ये टाइम गिवन है कि गाड़ी एक्सेलरेट करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना बढ़ती है, 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का वो है a इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। जब आप पुट करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ बी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वर्किंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज़ प्राइमरली रिलेटेड विद। कि एयर कंडीशनर जो है वो एक्चुअली किस बेस के ऊपर काम करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी है, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स। फिर उसके बाद 5 एमसीक्यू है जी। अगला जो एमसीक्यू है वो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। कि अगर वेलोसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाए, द राइट ऑप्शन इज़ B, that is acceleration. According to a Newton second law of motion, न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आपने पढ़ा था कि अगर किसी अब एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द अप्लाइड फोर्स। फिर नेक्स्ट 7 एमसीक्यू है, अ बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम। कि एक बार मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं वो किस पोल से होती हैं? दैट इज़ नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल पर एंड होती हैं। नेक्स्ट 8 एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स नॉन कंटैक्ट है? यानी कि ऐसी फोर्स जो आपको नज़र नहीं आती और वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपको कांटेक्ट करती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वो फोर्स होती है, वो है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 9 एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। के वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को। किसकी मोशन को? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मोशन को। तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं? द राइट ऑप्शन इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअली होते क्या हैं? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटाइज करें और वो मैग्नेटाइज हो जाएं और काफ़ी देर तक वो मैग्नेटिक एक्ट करते रहें एज ए, तो दैट राइट ऑप्शन इज़ निकल, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद 11 एमसीक्यू है, वर्क इज़ डन ओनली व्हेन। के वर्क तब होता है जब फोर्स क्या करे? काजेज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जगह पोजीशन जो है वो चेंज हो तो हम कहेंगे वर्क हुआ है। नेक्स्ट 12 एमसीक्यू है कि एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन इज़ कॉल्ड। के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसका राइट ऑप्शन है
that is kinetic energy.